नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। और बात होगी कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। महाराष्ट्र झारखंड में चुनावी घोषणा पत्र आने से ठीक पहले कांग्रेस खुद अपने आप को कई बार वादों के लिए खड़ी कर चुकी है। कई सवालों के कटघरे में अब वो खड़ी हो चुकी है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए एक्स पोस्ट पर कहा था कि मोदी सरकार की पहचान झूठ, धोखा, लूट और प्रचार है। उन्होंने पीएम के 100 दिनों की योजना को एक सस्ता पीआर स्टंट करार दिया। साथ ही ये भी कहा था कि सरकार ने जो वादे किए थे वे सभी खोखले साबित हुए हैं, जिस पर पीएम मोदी ने भी पलटवार कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के वित्तीय रूप से संभव वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 1 नवंबर को कांग्रेस पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस बुरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। पीएम ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी को यह एहसास हो रहा है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल या असंभव है। जिसके बाद कांग्रेस खुद अपने ही सवालों में घिर चुकी है। कई बार उठ रही है, क्या कांग्रेस का जितना बजट होता है उससे ज्यादा का वादा करके वोट मांगती है? क्या कांग्रेस चुनावी राज्यों में जिन वादों को गारंटी बताती है उनकी खुद की गारंटी नहीं होती? क्या कांग्रेस ऐसे वादों पर वोट मांगती है जिन्हें पूरा करना सरल ही नहीं होता? क्या कांग्रेस की गारंटी अधूरी ही रह जाती है? सवाल उठे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की वजह से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा था कि उतनी ही गारंटी का वादा करें जितना दे सके, वरना सरकार दिवालियापन की तरफ चली जाएगी। तो चलिए इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, जिनका परिचय भी हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे और इसी विषय पर चर्चा करने से पहले हम आपको सुनवाते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का इस पूरे विषय पर लेकर क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 5 ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಪೇಪರ್ನ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೌದೌದು ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ? तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं जिनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अविरल मलिक जी जुड़े हुए। अविरल जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ कांग्रेस के नेता अमित तिवारी जी जुड़े हुए। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सुदर्शन न्यूज में। सबसे पहले अमित जी आपका ही रुख करूंगी। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि जो वादा किया वो निभाना चाहिए, आप ये बताइए कांग्रेस पार्टी के ऐसे कौन से वादे हैं जो पूरे किए जा चुके हैं? क्योंकि तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो किसान अभी भी कर्ज माफी का इंतजार ही कर रहे हैं। हाँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूँ तो आप पहले तो सभी दर्शकों को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं जी। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, जिसपे हमने जो गारंटियां लेकर के आई उस पे हमने ओपीएस बहाली की है, ओल्ड पेंशन स्कीम हमने दी है, 1500 रुपए प्रतिमाह जो हमने महिलाओं को देने का वादा किया था, गृहिणियों को देने का वादा किया था, जिसके माध्यम से हम उनकी जीविका पर
कुछ हद तक उनके महंगाई के बोझ को कम कर सकते हैं जो केंद्र सरकार नहीं कर पाई, वो हम दे रहे हैं। हमने फर्स्ट क्लास से इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का जिक्र किया था देवभूमि में, हमने वो स्टार्ट किए हैं। 680 करोड़ के स्टार्टअप प्रोजेक्ट का हमने वादा किया था, वो हमने युवाओं को स्टार्टअप योजना के तहत जोड़ने के तहत हमने किया है। इसके साथ साथ हम सिर्फ ये नहीं कहते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी उसी हरियाणा में बेटियों की जिस प्रकार से के साथ जो दुर्व्यवहार व्यवहार होता है उस पर खामोश रहते हैं। उसके अतिरिक्त हमारी नेता प्रियंका गांधी जी के मार्गदर्शन में और हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, वहां के मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के कुशल नेतृत्व में हमने बच्ची के जन्म पर 2.5 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट उस बिटिया के नाम करने का ये जो वादा था हमने पूरा किया है। अब हम तेलंगाना की तरफ बढ़ते हैं, जहां हमारी चंद ही दिन पहले सरकार बनी है। वहां पर हमने 15,000 शिक्षकों की भर्ती 60 दिन में पूरी की है। इसके साथ साथ हम किसान माफी पर लगभग 80% काम कर चुके हैं। 20% किसान कर्ज माफी का काम बचा हुआ है जो कि दीपावली के बाद पूरा हो जाएगा। हमने महिलाओं को फ्री बस सुविधा का वादा किया था और हमने दिया है। हम प्रयास में हैं कि हम किस प्रकार से जो हमारे द्वारा वादा किए गए, जो गारंटी दी गई है, उनको पूरा कर सके। लेकिन हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ थोड़ा आपसे समय लेना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ कटाक्ष करने के लिए जाने जाते हैं और इसी वजह से हमारे नेता बहुत ही संजीदगी से अपने बयानों को प्रस्तुत करते हैं और हमें लगता है चाहिए भी ऐसा। हम पूछना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का जब जिक्र हो रहा था, तब जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, वहां हसदेव अरण्य जो वन क्षेत्र था उस पर कांग्रेस पार्टी रेजोल्यूशन लेकर के आई थी कि वो आदिवासियों की जमीनों को काटा नहीं जाएगा, उनके जंगल नहीं काटे जाएंगे, उजाड़ा नहीं जाएगा। वहां पर आज अडानी के हवाले कर दिया गया। दूसरा, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी का वादा 2014 में किया गया था। आज 10 साल हो गए हैं, 2 करोड़ सरकारी रोजगार प्रतिवर्ष के नाम पर प्रधानमंत्री। अमित जी, आप हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी भी सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता है। जिन वादों की आप बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में अभी भी सरकारी कर्मचारी अपने वेतन का इंतजार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कई भत्तों का वादा कांग्रेस पार्टी की सरकार से किया गया, लेकिन 5 सालों तक कोई भत्ता जो है वो नहीं मिला। सुनिएगा, मैं आपको बताता हूं, बस थोड़ा हमको आप समय दीजिएगा, क्योंकि अगर बहुत क्लियरिटी रहेगी तो मैं स्पष्ट कर पाऊंगा। जिस छत्तीसगढ़ का जिक्र हो रहा है और जिस आज हिमाचल प्रदेश का जिक्र हो रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू की। ऐसा नहीं है कि जब हमारे विभागों ने, देखिए जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, सबको पता है कि किन परिस्थितियों से गुजरा है विगत दिनों में, कैसी आपदाएं आई हैं, किस प्रकार से हमारी सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट किया है, सब जानते हैं। और हमने ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों को देने का काम किया है और उनके जो वेतन है उनको भी देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का एक निराधार आरोप है, आप चेक करके देखेंगे भी अगर, तो आपको लगेगा कि ऐसा नहीं है कि वहां के जो कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं मिले। दूसरा, मैं जानना चाहता हूं कि 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में जाएंगे, ये वादा किसका था? भारतीय जनता पार्टी का। ये वादा भारतीय जनता पार्टी का कब पूरा हुआ? किसी के खाते में आए, हमारे आपके नहीं आए। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी के नाम पर आज करोड़ों करोड़ युवा इस तलाश में बैठे हैं, क्या मोदी जी उसके विषय में कभी बोलेंगे पूरा किया? नहीं किया। किसानों की आय 2022 में दोगुनी होगी, क्या बताओ किसी किसान की आय 2022 तक दोगुनी हुई? नहीं। उसकी एवज में 500 रुपए प्रतिमाह का एक झुंझुना पकड़ा दिया किसान सम्मान निधि के नाम पर। 500 रुपए प्रतिमाह में किसान का क्या भला होता है, जबकि डीएपी की कीमत 80 मतलब 140% तक बढ़ा दी। नीम कोटेड यूरिया को नीम कोटेड यूरिया के नाम पर करके 50 किलो की कट्टी को पहले 45 और फिर 40 किलो कर दिया, जबकि उसकी कीमत को उन्होंने 70% एक्स्ट्रा कर दिया। क्या किसानों का ये दर्द समझा उन्होंने? नहीं। स्मार्ट सिटी, चलिए बिल्कुल अमित जी हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता समय देंगे, आपको समय देंगे। अविरल जी हमारे साथ, अविरल मलिक जी जुड़े हुए हैं। अविरल जी क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि वादे किए जाते हैं लेकिन निभाए नहीं जाते। देश में जो है महंगाई बढ़ रही है। जी मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी आपकी आवाज आ रही है। जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद हैं, ये बोल रहे थे, तो मैंने इस विषय में स्पष्ट कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया ये जानना चाहते हैं तो इस बात को जान ले कि भारतीय जनता पार्टी ही वो राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है
जिस पार्टी ने गरीबों को पक्का मकान देने का कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जिस पार्टी ने देश को स्वच्छ करने का कार्य किया, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का कार्य किया, विश्वगुरु भारत बनाने का एक प्रकार से कार्य किया। और उसके साथ साथ अगर ये भारतीय जनता पार्टी के विषय में जानना चाहते हैं तो इस बात को एक क्लियर कट जान ले कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंत्री के ऊपर, किसी भी नेता के ऊपर, सरकार के ऊपर 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। इस बात को इन्हें जान लेना चाहिए। इनकी सरकार के दौरान क्या कुछ हुआ, अपने भ्रष्टाचार को भी इन्हें जान लेना चाहिए। ये 2G 3G वाले लोग हैं, कॉमनवेल्थ वाले लोग हैं, ये करप्शन वाले लोग हैं, करप्शन को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। ये गरीबों की चिंता नहीं करते, पीड़ितों की चिंता नहीं करते। उसके साथ साथ अगर कांग्रेस पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि हमने क्या विकास किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य किया, आतंकवादियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की, खत्म हो जाएगा सारी बातें। कैसे नहीं आरोप, आज बताओ, आज बताओ। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के विषय में जानना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस विषय को जान लें कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में सड़कों का जाल बिछाने का, सड़कों का जाल बुनने का कार्य किया, नई रेल चलाने का कार्य किया। किसानों की आय दोगुनी होगी, किसका वादा था, जिससे बात करो। और आप हमसे सवाल पूछो कि आपकी सरकार ने जो वादे किए हैं उन पर हमारा क्या स्टैंड है। आज बताओ ना कि पेमा खांडू ने जमीनें लेकर के भ्रष्टाचार किया अयोध्या में। भ्रष्टाचार नहीं है क्या? भ्रष्टाचार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 से सत्ता में आई, आप रोजगार 2 करोड़ प्रतिवर्ष नहीं दे पाए। आप किसानों की आय नहीं कर पाए, आप स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए, आप बुलेट ट्रेन नहीं चला पाए, आप 50 मेट्रो सिटी में आपने कहा था कि मेट्रो लागू करेंगे, वो नहीं कर पाए। आपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, आपने अराजकता को बढ़ावा दिया। आप किस पर बात करोगे भाई? आपने मान किया जा रहा था। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से कन्हैयालाल टेलर की निर्मम हत्या की गई, उस विषय पर आप नहीं बोले। आपकी सरकार 2 करोड़ नौकरी किस दोगे प्रतिवर्ष? आप बताओ ना कि 2022 तक आय दोगुनी क्यों नहीं हुई? आप बताओ ना स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बनी? करो ना मुद्दों पर पार्टी ने क्या किया। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में बात करो, करिए मुद्दे पर बात। आप 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी कब देंगे? आप 15 लाख कब खाते में डालेंगे? आप किसानों की आय दोगुनी कब करेंगे? आप स्मार्ट सिटी कब बनाएंगे? जो आपने स्मार्ट गांव गोद में लिए बनाने के लिए। अरे अमित जी बताओ ना भाई। अमित जी, जिस तरीके से अविरल जी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी लगातार जिहादियों के सपोर्ट में खड़ी रहती है। कन्हैयालाल मिश्रा की जो हत्या हुई राजस्थान में, अभी बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की जो हत्या हुई, उस पर लगातार अखिलेश यादव की जो बयानबाजी आए। मैं आपको इनकी जानकारी को सही करूं, उसके भी जो हत्यारे थे वो भाजपा की सरकार लचर पैरवी की वजह से छूट करके आए। इनको शर्म आनी चाहिए मुद्दे पर बोलते हुए। वो जो हत्यारे छूट करके आए वो इनकी सरकार में छूट करके आए। ध्यान दे, अपने शब्दों पर ध्यान दे। सिर्फ बरगलाने से टीवी चैनल पे बैठ करके तथ्यात्मक शब्द रखने से कुछ नहीं होने वाला। आप बताओ ना। आध्यात्मिक तत्व नहीं है अमित जी, आध्यात्मिक तत्व नहीं है, आध्यात्मिक तत्व नहीं है, सच्चाई यही है। वो छूट करके आए, इनकी सरकार ने लचर पैरवी क्यों की? आप पूछो दीपाली जी इनसे सवाल। इन्हीं की सरकार ने छूट करके वो हत्यारे आए। विषय पर आप क्या बोलेंगे? आपकी सरकार के दौरान पालघर में संतों की निर्मम हत्या हुई, आप कुछ नहीं बोले। कश्मीरी पंडितों को मारा गया, काट काट कर भगा दिया गया। ये कहा जाता था कश्मीर के भीतर कश्मीर का कहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा। उस विषय पर आकर आप क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। आपको जिहादियों चाहिए, आपको समर्थन चाहिए, जिहादियों से आपको फंडिंग चाहिए, डोनेशन चाहिए। आप लोग नहीं बोलेंगे। अरे वादा था तो वादे पे पूरा करो। वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। हम भी जानते हैं, हमने कार्य किया है, सही बात है। वादे तो अमित जी कई ऐसे वादे हैं कांग्रेस पार्टी के जो जनता अभी भी इंतजार कर रही है। तेलंगाना में कर्ज माफी का आज भी इंतजार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारी अपने वेतन का इंतजार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में जो है भत्ते को लेकर 5 साल जनता ने इंतजार किया है। छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य क्षेत्र में जो रेजुलेशन कांग्रेस पार्टी लाई थी, जिस पर आदिवासियों के जंगल नहीं काटे जाएंगे, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी सहमति जताई थी। और जब इनकी पार्टी सरकार में आती है तो बताइए, आपको 7 साल इस देश में शासन किया, आपने पक्के मकान नहीं दिए, आपने गांव में बिजली नहीं पहुंचाई, आप पेयजल नहीं पहुंचा सके, पाकिस्तान चीन को आप तोड़ जवाब नहीं दे सके, और उसके साथ साथ जिहादी मुक्त भारत का आप निर्माण नहीं कर सके, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का आप निर्माण नहीं कर सके, बेरोजगारी मुक्त भारत का आप निर्माण नहीं कर सके, रोजगार युक्त भारत का आप निर्माण नहीं कर सके। आप हर चीज
में फेल रहे, उसके बाद हमें ज्ञान देने चले आते हैं आप। जो गांव उन्होंने जयपुरा वाराणसी में गोद लिया, बताएं वो धिक्कार है उनको कि गांव का जुड़ाव नहीं करते। आपने किया, आपने करप्शन को बढ़ावा दिया। आपकी सरकार, यूपी सरकार के दौरान अगर तो करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, जातिवाद हुआ, परिवारवाद हुआ, गांधी परिवार के आधार पर ही सब कुछ देश चला करता था। इस बात को आप याद करिए। और तब के सहारे आप जवाब काम कर रहे हैं। बताओ ना, अगर आप हिम्मत आप बता दीजिए। और उसके साथ साथ अगर आप बताना चाहते हैं तो गरीबों के लिए आप सरकार ने क्या किया आप बताइए। हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1-1 लाख रुपए तक का लघु एवं सीमांत ऋण माफ किया। हमने किया, पक्के मकान दिए, गरीब की चिंता की, महिलाओं की चिंता, महिला सुरक्षा, जितना 2011 से 14 तक कांग्रेस पार्टी करते गई, उससे 20 अधिक काम नहीं कर पाया। ऑप्टिकल फाइबर में हर गांव में नेट मिल रहा था। अहमद मुख्तार जैसे लोगों के विरुद्ध 2 शब्द नहीं बोले, ये आपकी नाकामी है। बोलिए ना मुख्तार आपकी सरकारों में, लचर पैरवी आपकी सरकारों की, वो हत्यारे कैसे छूट गए? आपने पैरवी क्यों नहीं की? आपने पैरवी नहीं, आप बताइए ना, 2-4 हमें सबूत दे दीजिए। हम सड़क अच्छी बनवा रहे हैं, ये हमारी गलती है, ये हमारा अपराध है कि हम गरीब की रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। गरीब को रोटी मिल रही है समय पर, गरीब के घर अनाज पहुंच जा रहा है, इसकी चिंता आपको हो रही है, इसीलिए आपको समस्या हो रही है। हम शौचालय बनवा रहे हैं, इसकी आपको समस्या हो रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हम चला रहे हैं, इसकी समस्या हो रही है। उज्ज्वला योजना हम चला रहे हैं, इसकी समस्या हो रही है। जनधन योजना हम चला रहे हैं, इसकी आपको समस्या हो रही है। हम चलाते रहेंगे, हम जनधन योजना चलाते रहेंगे। चलिए अविरल जी, महंगाई मुद्दा बना हुआ है। अविरल जी से सवाल, अविरल जी महंगाई मुद्दा बना हुआ है। लगातार कांग्रेस पार्टी महंगाई को लेकर बीजेपी को घेरती हुई नजर आती है कि देश में महंगाई चरम पर है, महंगाई बढ़ रही है। जी नहीं, देखिए महंगाई बेरोजगारी दोनों की बात करते हैं, मैं तो इनका उत्तर दे देता हूं। ये देश रोजगार युक्त भारत बन चुका, स्वरोजगार बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ अगर बात है रोजगार की और बेरोजगारी की, तो ये लोग बेरोजगार हो चुके हैं, ये कांग्रेसी बेरोजगार हो चुके हैं, गांधी परिवार बेरोजगार हो चुका है, समाजवादी पार्टी बेरोजगार हो चुकी है, उत्तर प्रदेश का यादव परिवार बेरोजगार हो चुका है, लालू प्रसाद यादव का यादव परिवार बेरोजगार हो चुका है, आरजेडी बेरोजगार हो चुकी है, आम आदमी पार्टी बेरोजगार हो चुकी है, तृणमूल कांग्रेस बेरोजगार हो चुकी है, महबूबा मुफ्ती से लेकर अन्य जितने राजनीतिक दल हैं, शरद पवार जी और इनकी पार्टियां बेरोजगार हो चुकी हैं। ये परिवारवादी लोग हैं, परिवारवाद के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, जनता को बरगलाने का, जनता को गुमराह करने का, गरीब को गुमराह करने का ये लोग कार्य कर रहे हैं। उसके बाद ये स्वयं को राजनेता कहते हैं और जनता का हितैषी कहते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। चलिए ठीक है अविरल जी, अमित जी, समय का अभाव है, आज की चर्चा को यहीं रोकेंगे। आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार बयानबाजियां चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरफ से वादे को लेकर बात करते तो दूसरी तरफ 1 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्स के जरिए उनको करारा जवाब देते कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी तमाम वादे किए गए, क्या वो वादे निभाए गए हैं।